तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन ऑटोमोबाइल डॉक्टर। मेरे सारे भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा सेशन है उसमें हम देखेंगे उस एक ईसीएम से और एक ईसीएम को हम लोग कैसे डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका पूरा प्रोसेस आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ऑटोमोबाइल डॉक्टर, आप लोग अच्छी तरह पता होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ईसीएम का डाटा तो रीड राइट करते हैं टूल के रिगार्डिंग। ठीक है, टूल के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे ईसीएम का डाटा रीड और राइट कर सकते हैं। उसके अलावा ईसीएम रिपेयरिंग का ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है, उस ईसीएम रिपेयरिंग के लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ईसीएम को प्रोग्राम कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या टूल लगता है, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट लगता है, वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बट आज जो हमारा टॉपिक है, ईसीएम का डाटा को एक ईसीएम से दूसरे ईसीएम को हम लोग कैसे कॉपी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ईसीएम डेटा रीड एंड राइट। उस प्रोसेस को हम लोग अच्छी तरह से समझाते हैं। तो प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ईसीएम रीड और राइट मेनली होता क्या है। ठीक है, मान लो किसी गाड़ी का, मान लो ये जो मेरे पास ईसीएम है ये आपका फोर्ड इकोस्पोर्ट्स का है। ठीक है, ये ईसीएम मेरा खराब हो गया है। मान लो किसी गाड़ी का अगर ईसीएम खराब हो जाता है, ईसीएम शॉर्ट सर्किट की वजह से उड़ जाता है ईसीएम, या फिर किसी पानी घुस जाता है, मॉइस्चर घुस जाता है, तो ईसीएम खराब हो जाता है, तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाता। उस केसेस में आप किसी दूसरे ईसीएम को लाते हो और गाड़ी के ऊपर उसको प्रोग्राम करते हो। उसके लिए आपको एक प्रोग्रामिंग टूल चाहिए, चाहे आपका कोई भी प्रोग्रामिंग टूल चाहिए। ठीक है, उस केसेस में आपको किसी, अगर आपके पास प्रोग्रामिंग टूल नहीं होता है, आप किसी से बुला के उसको प्रोग्राम करते हो, उसको बोलते हैं हम ईसीएम प्रोग्रामिंग और की प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, बट ये जो प्रोसीजर आज हम देखने वाले हैं उस केसेस में क्या होता है ना, आपको प्रोग्रामिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बस ईसीएम का जो डाटा है, मेनली ईसीएम का दो डाटा होता है, एक होता है फ्लैश फाइल, दूसरा होता है आपका ईप्रोम फाइल, जो आपका इमुलेटर का फाइल है। ठीक है, वो फाइल क्या होगा, अगर पुराना ईसीएम का जो आपका गाड़ी का ईसीएम का डाटा है, अगर हम उसको सक्सेसफुली दूसरे ईसीएम में ट्रांसफर कर देंगे तो आपको प्रोग्रामिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। उसको बोलते हैं ईसीएम डेटा रीड और राइट। ईसीएम को डेटा को रीड और राइट करने के लिए कई सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। उसमें से देखिए यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा के टैग है। ठीक है, ये क्या करता है ना, आपका ईसीएम का डाटा दूसरे ईसीएम में ट्रांसफर कर सकता है। बट इसमें एक डीमेरिट्स क्या है ना, आपको उसके लिए ईसीएम को ओपन करना पड़ेगा। जो मेरा ईसीएम है, ये जो फोर्ड इकोस्पोर्ट का ईसीएम है, ईसीएम का जो यहाँ पे कवर दिया गया है ना, चारों बोल्ट चारों स्क्रू दिया है, इसको आपको ईसीएम से इस बोर्ड को निकालना पड़ेगा, पूरा कवर को निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेगा ना, पिन आउट प्लस सोल्डरिंग वायर को आप यूज करके इसका डाटा आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे ईसीएम में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये इजी काम है, बट उसके लिए आपको ईसीएम को खोलना पड़ेगा। ये जो ईसीएम का कवर है उसको खोलना पड़ेगा। बट और एक टूल हमारा जो भी मार्केट में और हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, उसको बोलते हैं केटीएम बेंच। ये है पीसीएम फ्लैशर, आपको इसको केटीएम बेंच भी बोलते हैं। अगर ये टूल आपके पास है, आपको ईसीएम को खोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप ईसीएम का बस ये जो पिन आउट है उसको इस्तेमाल करके आपको डाटा को सक्सेसफुली ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे ईसीएम में। ये काफी इजी होता है। ये देखिए मेरा यहाँ पे दो ईसीएम रखा हुआ है, एक पुराना ईसीएम जो खराब हो चुका है, ये नया ईसीएम है जो हम ईसीएम का डाटा को इसमें हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, दो सेम पार्ट नंबर का सेम मॉडल का ईसीएम रखा हुआ है। ये आपका फोर्ड इकोस्पोर्ट का ईसीएम है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों का ईसीएम आपका मॉडल सेम है। ओके, उसके लिए हम लोग क्या टूल यूज करने वाले हैं, आपका पीसीएम, देखिए यहाँ पे लिखा है पीसीएम टूल। ठीक है, इसको बोलते हैं पीसीएम फ्लैशर और बोलते हैं केटीएम बेंच, जो काफी अच्छा टूल है ईसीएम डाटा रीड और राइट करने के लिए। ठीक है, तो इसके सेटअप के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये आपका मेन डिवाइस हो गया। ठीक है, ये आपका मेन इंटरफेस हो गया। उसके बाद लगा है एक यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है जो आपका मेन टूल के साथ कनेक्टेड है, और एक यहाँ पे देखिए वायरिंग केबल लगा हुआ है जो आपका कनेक्टर के साथ यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो पहले आपका ये हो गया मेन इंटरफेस, उसके बाद हो गया आपका कनेक्टर केबल, ये हो गया आपका वायरिंग कनेक्टर। ठीक है, ये वायरिंग कनेक्टर आके आपका इसे जो ईसीएम के अंदर है, ईसीएम के पिन के अंदर आपको कनेक्ट होगा। इसका आपका डायग्राम मिल जाएगा, अगर आप टूल लेते हो तो उसको सारा ईसीएम का आपको पिन आउट मिल जाएगा कि कौन कौन से पिन में आप कनेक्ट करके इसका डाटा आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक पीडीएफ फाइल है, वो पीडीएफ फाइल आपको ट्रांसफर किया जाएगा अगर आप टूल खरीदते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आ रहा है सबसे मेन चीज है, ये आपका एक डोंगल हो गया। ठीक है, ये आपका केटीएम बेंच का डोंगल हो गया। ठीक है, इसको आप कनेक्ट करना है। ओके, ये जो आपका चीज है, इस डोंगल के साथ क्या करना है ना, आपको एक यूएसबी केबल मिलेगा। देखिए ये वाला यूएसबी केबल क्या होता है ना, आपका जो मेन आपका यहाँ पे इंटरफेस है वो इंटरफेस साथ कनेक्ट हुआ है। ओके, और एक पावर देने के लिए, इसको पावर देने के लिए यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर लाइन आपको जो भी बोर्ड है उसको बोर्ड में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आपका टूल एक्टिवेट हो जाएगा और आपका डाटा ट्रांसफर भी हो सकता है। ओके, ये जो मेरा केटीएम बेंच का सॉफ्टवेयर है, देखिए ये मेरा डेस्कटॉप के अंदर वहां पे मैंने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, ये मेरा इंटरफेस है। ठीक है, J2534 का इंटरफेस है। ठीक है,
और आपका एससीयू में यूएसबी वाला आपका इंटरफेस है, ठीक है। तो मेरा देख सकते हैं ये मेरा इंटरफेस खुल चुका है। तो आपको जाना कहाँ पे, कौन कौन से ऑप्शन में जाना है वो आपको अभी हम लोग एलाबोरेट करेंगे, ठीक है। आपका ईप्रोम फाइल, आपको पहले फ्लैश फाइल को कॉपी करना है, उसके बाद आपको ईप्रोम फाइल में कॉपी करना है, ठीक है। ये आपको अलग अलग होगा, फ्लैश फाइल पहले होगा देन ईप्रोम फाइल होगा, ओके। ये अलग अलग आपका कॉपी होगा, अलग अलग आपका रीड हो सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्लैश फाइल है वो फ्लैश फाइल रीड हो चुका है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करना है, इस फ्लैश फाइल को हम लोग सेव करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने उसका आसान के लिए मैं उसको डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप में आप देखिए ये वाला फाइल है, डेस्कटॉप में आपको यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। ये वाला फाइल यहाँ पे डेस्कटॉप में सेव हो गया है, ठीक है। आर करेक्ट मतलब डेस्कटॉप में ये सेव हो गया है, ठीक है। ये वाला फ्लैश फाइल मेरा रीड हो गया, ओके। तो हम जाएंगे इसका ईप्रोम फाइल रीड करने के लिए। आपका फ्लैश रीड हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मेरा फ्लैश होल्ड, ठीक है, फ्लैश रीड हो गया। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसी के बाद बगल में होगा ईप्रोम फाइल, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके ईप्रोम फाइल भी हम लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं। आपको ऊपर यस के ऊपर क्लिक करना है और ईप्रोम फाइल रीड होना भी देखिए शुरू हो गया। ईप्रोम फाइल बहुत जल्दी रीड होता है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे ना, डेस्कटॉप में सेव कर लेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर हम लोग यहाँ पे देखिए ईप्रोम का यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ईप्रोम का भी हम लोग यहाँ पे सेव कर लेंगे डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। पे जा रहे थे, अभी हम जाएंगे राइट पे, ठीक है। तो राइट के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, वो फाइल को पहले चूज करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्लैश वाला ऑप्शन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो तीन डॉट है उसके ऊपर क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए मेरा फाइल का विंडो खुल गया है, ठीक है। हम लोग डेस्कटॉप में सेव किए थे इसको, तो डेस्कटॉप में ढूंढते हैं कि डेस्कटॉप में मेरा यहाँ पे फोल्ड का, देखिए मेरा फाइल, देखिए ये मेरा फोल्ड का फ्लैश फाइल है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या कर लेंगे हम लोग, क्लिक करके यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला फाइल मेरा चुन चुका है और राइट वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग इसको राइट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा सेशन था वो हम लोग आज देखे कि ईसीएम का डेटा को हम लोग कैसे सक्सेसफुली रीड और राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही